सब भाइया ने राम राम। आज वही मैं थारे सम्मुख पहली बार खड़ा हुआ। मैं तो बहुत थारे में तो किए न जानता कि तो स्टाफ न जानू चाहिए। ये 3-4 लड़कियाँ है बेचारी बिटिया, अरे एक इनकी यो है है, अरे एक यो सोनू है भाई, यो हमारे बीरवानी का धर्म का बेटा बन रहा है, क्या का बेटा बन रहा है। और पहला मनी के नाम का ना बेरा था, काली का नाम पूछा था मैंने एतवार ने एक तरह के नाम से भाई। और भाई आज सोमवार का दिन से आए रहे छुआड़े थी सोनू ने जानू छू भाई, अकी का नाम सोनू से और इनकी संस्था का नाम से केयर दिन के कैसे मान पड़ी हो ना ये हमारे भाई। और आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल के दिन तो 2 दिन रह गए थे पलंग वारी ने खरीद करके ये जग संसार में। और आज भाई एक के दिन रह रहे हैं और मन ना बेरा भाई थारे अपने अपने तजुर्बे एक्सपीरियंस किसे ना करा की ने खरीदा की ने ना करा। पर मैं भाई 8 दिन में तजुर्बा नहीं ले पाया था, तजुर्बा तो ले लिया था पर एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था क्योंकि बद मैंने देखा था। और देख के तुमने भी देखा होगा आगे के देखा भी तुमने के देखो सबसे पहला तो हमारा ते झूठ बोलनी शुरू करती हो और जो झूठ बोलनी शुरू करेगा वो के देखेगा बता। मैं भी आया था कि गल या बेचारी आने लग गई थी आले और एक दिन घर बैठे बैठे बात कर रहे थे या नु बोली मन ने तो उत्तम नगर भी जाना पड़े पाया पर मैं जाएंगी ज़रूर। मैं कहा ठीक से या पहला भी जाया करती कड़े जाया करती जब मन टाइम ना था मैं बीमार था। पर मन आज तक यो रही है मैं बूझ ले भाई आज तक कदे कितने भी आने जाने तक की चीज़ में रोकी नहीं है। और आज भी थारे आगे चीज़ ने कह रहे या जो मांगेगी वो दे दूंगा, तुम सबके सम्मुख कह रहा हूँ, यो कह दे इस एक पलंग नवारी की तो है क्या बात जगत में। इसको वो पलंग नवारी दे दूँगा। अब जिस पलंग नवारी पे यो 24 घंटे बैठ कर चीज़ न काटेगी ना तो इसकी हर बीमारी कटनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक इधर संसार में। और जितना समय उस पर बताओगी हो बैठ के लेट के उठ के किसी भी तरह इसका जैसे दिल करे आडी टेढ़ी मुद्दी शुद्धि किसी भी तरह ये उस पर पड़ी रहे इसकी हर बीमारी कटनी शुरू हो जाएगी और सोच से मुक्ति मिलती चली जाएगी। वो बोझ इतना ठहरी है और क्या बताऊँ मैं भी इसका बोझ देख कर संबित रह गया, इसीलिए हम अपने दुख दर्दों को भूल गया। और इसके संग में बेच दई फिर मैंने अपनी रबटिया संग में इसके इस दाम पे जिस पर तुम सब भी आते हो भाई रोज चीज में कि तू भी जा अपना कर ले कुछ देख का अपने जीवन गाथ पे कुछ एक्सपीरियंस फिर मौका पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस जग संसार में क्योंकि आज का दिन है बड़ा अनमोल जगत संसार में। और काल का तो भाई एक का दिन रह जाएगा कि मैं नहीं मारे ना चीज़ ने बोलूँ ताकि इनका ये फेस्टिवल चल रहा है भाई। इनका कम में भी सब कहे थे कि बताने पर कम ध्यान चीज़ ने अरे फेस्टिवल पर ज़्यादा ध्यान से कोई भी हुआ भाई अपने त्यौहार पर सब क्या है ना बुलाकर गमों को और खुशी मनाता है वैसे ही भैया अपने आड़ खुशी मना रहे हो त्यौहार मना रहे हैं और इनके त्यौहार में शामिल चीज़ ने हो रहे और वे सब चीज़ ने भाई ज़्यादा शामिल हो जिनने भाई वो बुक करवाया से मेरे तो जब तक 6-7 दिन हुए थे इनके चीज़ ने। और इसके संग में आते आते फिर मैं भी आ गया संग में इसके इस दरबार में और आज खड़ा हो तुम सबके सम्मुख भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा भाई। मन ना बेरा तुमने अपना कितना एक्सपीरियंस है के ना करो। 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस तो मैं बता दूँगा और 15 दिन का एक्सपीरियंस को बूझना होगा तो इनकी तो बूझ लूँगा और 1 महीने का भैया बताओगी ये थम्मी ने सच्ची मानो या झूठी मानो तो अकी गई पलंग पर तो कितना आराम से के ना करेगा। आज के दिन यो बता दो इसके लिए आज का यो दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कि वो फराफर सब ख़त्म हो रहे थे
ये मारे ना बोल रहा था मैं 2 दिन मगर चीज़ ने बोलूँगा और कि इन्हें लिया ना लिया तो इन्हों कह देंगे कि हमारी काट कर गया जो ये बात ने ना कहता तो हमारे और ज़्यादा बिक जाते। और देख ऊपर चल रही है रेल मेट्रो, आवाज़ कम चीज़ ना आती होगी नहीं आ रही, कोई हो बीच में बोल पड़े ध्यान करवा दे ना, जबर हमसे बात भूल जाओ। यो फेस्टिवल तो हर चीज़ ने मना लिया, सारे चीज़ ने ध्यान चीज़ में रोज़ा उसो हंसो खासो सारे काम सबने कर ली। आज समझ ले बैठो सारे आप अपना आराम तो चीज़ ने बैठ जाओ, नहीं सोच लो अब वो मशीन पे लिटा करते ना 40 मिनट का चीज़ चुपचाप चीज़ ने कोई आवाज़ नहीं शोर शराबा नहीं, उस तरह से अपनी कुर्सियाँ ना ऊपर नीचे कर लो आगे पाछे कर लो और नहीं सोच लो 40 मिनट आज हम बैठे तो मशीन में। और जिस जी डाला चीज़ ने बैठे जाओ और जो नीचे बैठ जाए फर्श पर तो और बढ़िया बात सर भाई, जिस फर्श पर ना बैठा जाए वो कुर्सी ले लो बेंच ले लो, ना तो जितना प्रयास करो जो नीचे बैठने का प्रयास कर गया ना वो उतनी जल्दी उन्हें आराम चीज़ ना आता जाएगा और उसके लिए आगे का कोर्स कम होता जाएगा। और जो भाई ना बे चीज़ ना बैठता वो कुर्सी पे तो बैठना सीखो फिर बात करेंगे, पर आज ले इसकी बात चीज़ न कर ले। यो जो मेरे एक्सपीरियंस है मेल मिला दे तो ये कितनी महंगी से डब्बा खरीद दूँगा भाई, क्योंकि पहला मैं जब से देखा करता और करता हुआ करता और देख कर कदर सौदा नहीं करना चाहिए। पहले देखो उसको रह तुम्हें चारों तरफ से अच्छी तरह और फिर उसको लग जाओ तुम परखन। और परख कैसे होगी भाई, परखने के लिए तो उसकी जांच करनी होगी। तो भाई मैं भी चीज़ ना आ गया, इन्हें छोड़ने चीज़ ना आया था, पहला ये आई फिर इनकी आएगी फिर मैं आ गया, फिर मैं भी खाली देखी तो बाहर अंडे तो क्या फ़ायदा भाई, पहला बाहर क्या की सुनाया करता, बाहर क्या गला रहा करता, तो घर क्या था अलग चीज़ न था, घर के दुखी मैं दुखी समाज में सब चीज़ ने दुखी। ये बस समाज चीज़ ने छोड़ दिया, चाहे मैंने दुनिया बुरा बतावा पर मैं अपने हमरा यार अपने परिवार के लिए अच्छा रहूँगा हर पल हर क्षण इस जग संसार में, चाहे मैंने कुछ भी करना हो भाई। पर एक बात ज़रूर है कि अगर लेगा विश्वास नहीं तो जाऊँगा, कुछ ईश्वर के नाम पर कहूँगा जो भी वाणी वो कहूँगा सच्ची वाणी इस जग संसार में, क्योंकि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनका तो कल हो लिया और मुन्ना जडेजा का आज नाम लेना से ना वो दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे लंघने वारी के थे दाम जगत संसार में जो इंदौर थे भाई, पैसे चीज़ ने पैसे दे के चीज़ ने ले लिया, पलंग इनका चीज़ न हो गया, चिन्ह तो भाई अपना काम कर लिया। ये पलंग लेना आ रही सर मन भाई नाम लेने जाना थे, पर उसकी हैगी एक शर्त रे, जो तू लेना चाहे नाम मेरे पैत, जो मैं तुझसे कहता जाऊँ वो ही तुझको कहना रहोगा इस जग संसार में। जो अगर तुझ में हो इतना विश्वास और इतना दम और इतनी हिम्मत तो तू आ जा मेरे दरबार में, मैं तुझको नाम दे दूँगा। पर इतना रख ले रे ध्यान तू अपने इस मन मंदिर के इस मस्तिष्क में, इस दिल के मैं खाने में सजा ले ये बात मेरी और लग कर ले यो टाइम बड़ी सब याद चीज़ ने थारे गई पल कह रहे शुरू मन ने सांझ ने जाना साथ मेरी पेशी है उसके दरबार में, क्योंकि आज वो नाम चीज़ ने दे रहे थे। और न जाने रे कितने लगे हुए हैं उस लाइन में जिनको लेना है नाम जगत संसार में, और देने वाला एक है और लेने वाले हैं लाखों इंसान जगत में उसके नाम का इस जग संसार में। और वे लेते हैं वह गुरु से, गुरु के देता है क्या ना करेगा,
मन ना बेरा भाई, मैं तो नाम चीज़ के बारे में किए थे भी बुझ जाया करता ना, तो कोई ना बता तरीब भी चीज़ न मैं सारे धामा पै के सारे के चीज़ ने घूम लिया, कितने जा लो मेरे बेटे सब अपनी लाठी लेगा, अपनी लाठी ने कुट पीटने लग रहे। कोई क्या ये मर कोई क्या ये मैं, है मगन जगत संसार में। कोई 4 साल से नाम ले रहे थे, कोई 10 साल थे, कोई 1 महीने थे, कोई 1 साल थे, पर चलो साल भर वाले के लिए तो मैं इतनी बात कहता हूँ कि वो अभी नया है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो नहीं बता चीज़ नहीं सकता। पर जिन्हें 4 साल हो गए 10 साल हो गए वे तो चीज़ न बताए, जो कम से कम अगर ऐसे कर ले जो करिए पलंगा की अच्छा ही चीज़ न बताओ थे। पहले हमने क्या एक्सपीरियंस होया, दूसरे दिन क्या होया, चौथे दिन क्या होया, और फिर कौन सी खूबी पागी भाई हमने पलंग में, और कौन सा आराम था कि इनकी बात के ऊपर चीज़ ने लिया से, अब वो कौन सा समय घड़ी थी कि कैसी नजाकत थी जिस पे तुम मोहित हो गए, उसको ले बैठा। पैसे में ही मोल जगत संसार में, और तन्ने सोच लिया तन्ने सारा जिंदगी का सुख खरीद लिया है इस जगत संसार में। पर यो सुख से है, पर ये सुख गला उतनी मेहनत करेगा तो यो सुख से ना उतना दुख भी बढ़ जाएगा इस जगत संसार में। नहीं है उसने चीज़ ने कह दी, अब देख ले भाई नाम ले लिया तो फिर तेरे दिन आफत हो जाएगी, क्योंकि इसको पाने का तेरे तुझको न जाने, क्या क्या तुझना होगा इस जग संसार में। धन दौलत और बंगला गाड़ी महल अटारी की है, क्या बात जगत संसार में। हीरे मोती मोहर असर भी हर रिश्ता नाता तुझको तज न होगा इस जग संसार में। तो वह सब कुछ तज का चीज़ न जाना चीज़ न होगा जब वो नाम में लगा इस जग संसार में। और उसकी पहली शर्ती हो चीज़ ने से, अब जो भी मैं बताऊँगा वो तुझको वैसे ही बतलाना होगा जैसे इस पर मैं कह रहा हूँ तुम सब के सम्मुख। न्यू सोच लो भाई साक्षात ही हो ये चीज़ न वाणी चीज़ न चल रही है, और सत्य की बात चीज़ न करते हो क्या? सतयुग में जीवन मरण नहीं था क्या? क्या तब कलयुग नहीं था क्या? क्या त्रेता की बात करते हो, रामचंद्र चीज़ की बातें करते हो, क्या जब जीवन मरण नहीं था क्या? फिर कृष्ण की बात करते हो, क्या जब जीवन मरण नहीं था क्या? सतयुग की तुम बातें करके सत्य पे चलना की बातें तो करते हो पर चल नहीं पाते हो। ऐसे ही सोच समझ गए तुमने इनकी बात पे जो पलंग तो ले लिया सच समझ के चीज़ ने, पर इस पर अपना टाइम टेबल के हिसाब से चीज़ ने चलोगे, टाइम टेबल बना के तो जब सुखी रहोगे। नहीं तो बूझ लो इसका टाइम टेबल कैसे, किस घड़ी कितने मिनट क्या बार में कितना के ना। तो कहते हैं ना लम बीड़ी सगड़ छक्के चीज़ ने पीऊ, सूर्य जितना पीता जाएगा उतनी अच्छी वाणी कहता जाएगा इस जग संसार में, और टोपा नुकसान नहीं होगा मेरे इस कायाघात में उस इस जग संसार में। अर्थम दूध ने शीत ने लस्सी ने घी ने मक्खन ने पनीर ने बर्फी तरबूज फल फ्रूट सब क्या है अच्छे से अच्छा बताते हो, और वो अच्छे से अच्छा खा लो, क्या वो तुम्हें नुकसान नहीं दे देगा क्या? अगर लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ ले ली तो वो शरीर में नुकसानदायक हो जाती है। और ज़रूरत अनुसार समय अनुसार जिसने अपने शरीर को जिस ढंग में डाल लिया है, अगर वो उसको फिर छोड़ना भी चाहेगा तो वो तो छोड़ देगा, पर जो भीतर उसकी रंगत रंग गई है इस कायाघात के मैं खाने में, उसको कैसे साफ जगत में कर पाएगा? बाहर के दांत तो साफ कर ले सो, मुँह ने तो धो ले सो, चेहरे ने भी धो ले सो, और देख ले वह फिर रेल मेट्रो आ गई से इस सच्ची वाणी पर इस जग संसार में। और फिर बात करेंगे उसकी। तो बाहर से तो चमड़ी को साफ कर लेते हो, पर अंदर से कैसे साफ करोगे? वो सफाई का रास्ता मैं बता दूँगा। अगर तुमको विश्वास जितना विश्वास करके तो हमें पलंग पे ले गए नहीं कितने दिन तो जानो सो, ये कहते सारे घर आ गए से के ना गए काटे धंधा से तुम पलंग पे लौटो सो 40 मिनट की बात सुनो सो, पलंग पे तुम लेटे में अपना आनंद पाओ सो। बात तो ये मोहित हो जैसे कोई दिखावे में ले ले से, कोई ज़रूरत में ले ले से, कोई इच्छा में ले ले से। ज़रूरत और इच्छा में जो अंतर समझने लग गया
वो जीवन में सही जीने लग जाएगा इस जग संसार में। जैसे कि अब मान ले मैंने 8 दिन हो गया और मेरा जी कर क्या मैं पलंग न ले लूँ, ये कैसे कि अब बाद में पैसा आ जा महीने 2 महीने 3 महीने में, तब कड़ी तो चीज़ न ले लूँ। मैं 2-3 महीने की ना सोचता, मैं तो 2-3 साल की सोच के बात कराया करूँ। इस पल में मैं सोचूंगा, उस एक पल के लिए मैं 3 साल का समय लगा देता हूँ। जब वो पल पूरा होता है इस संसार में, मान ले मैंने आ चीज़ न कर ली, लोग दिखावे चीज़ ना आके तीनों वो कौन बाहो से परिवार भरिंकी के नहीं समझ मायर नामक दकाया करूँ ना, हम इस पर लिया करे यो हमारे बीरबनी से यो रे बूझ लो और यो रिंग की चीज़ ने कदे ज़रूरत में इस पर कोई पैसा ले भी ले सकती का उल्टा देते से ना, हम इसका 1 रुपया भी ना लेते ना कितना खर्च कर दे, मगर तो अपना जीवन जी ले, अपनी खुशी से, अपनी ज़िंदगी, अपना एक्सपीरियंस चीज़ न कर। और ईश्वर ने चाहिए बोले ने चाहिए तो अगले साल खुशी मनाएंगे इसके नाम की जग संसार में। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये एक पलंग नवारी की क्या है, क्या बात जगत में मेरा ने कितनी पलंग नवारी ले दी मैं इन दोनों की खातिर इस जग संसार में। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मैं सब कहने छोड़ के इनके पास से चीज़ ना आ रहा है, तो भाई ये पलंग नवारी मेरा जी कर जाए और मैं चीज़ ने ले ली तो मैं 10,000 रुपये कमाऊँ। 10 के 10,000 रुपये में तो हर महीने चीज़ ने जो किस्त पर मान ले मैं ले लूँगा, तो मेरे तो भाई 32-33 महीने लग जाएंगे जब जाकर मैं इनका कर्जा दूँगा। और इतना भाई मेरी ज़रूरत है, तेल पानी खर्चा चीज़ ने, इस 36 महीने के समय का खर्चा पानी 36 महीने का समय खपा दूँगा जब मैं इसे एक पलंग नवारी न ले पाऊँगा। और जो ले ली तो जाते भाई बिजली का बिल बच जाएगा, कड़े से भर पाऊँगा, कमाई चीज़ ने छूट की वो चली पिएगा कर्जा चीज़ ने, और ब्याज पर चीज़ ने ठाक चीज़ ने देंगे कि 10-15 दिन कुछ ना लागते, ना लेंगे तो ये भी पंच मारेंगे तारी वो कोरी से वो आई धरी से मार दो अपनी न लियो और अपनी न लियो, किए के दाब लग गई किए के ना लग गई, कोई कर्जा ठाओगे कोई कम ना करा। तो न्यू भाई बिना सोचे समझे चीज़ ने ना ली भाई, इतना लंबा तो मेरा तो ब्योत नहीं है। और 1 महीने का एक्सपीरियंस करूँ फिर बतलाऊँ मैं इनसे, अब भाई थारा क्या एक्सपीरियंस है क्या ना करा। और फिर रिंकी से भी बात करूँ, बेटी तू चीज़ न बता, और इसकी मम्मी तो बूझो, ये दोनों चीज़ ने कहेगा हाँ पापा जो अच्छी चीज़ नहीं से, तो मन से फिर कुछ भी करना पड़े। पल मैं कह दूँगा फिर एक पैगाम जगत में ऐसा, उसके नाम पर इस जग संसार में, जिसको कहते हैं धरती माता भारत माता, इस जग संसार में उस भारत माता के नाम पे चाहे रिंकी की तरफ से भेंट होगी, चाहे इसका भैया है नितिन दवा से जग संसार में उसकी तरफ से प्रस्तुत होगी, या भाई राजकुमारी की जो बेहनार मेरी है जगदातार जगत संसार में, और या नाम की राजकुमारी नहीं है, या मेरे दिल की राजकुमारी है जिसको कहते हैं बुलबुल प्यारी बड़े प्यार से इस जग संसार में। इसकी एक चाहत के पीछे मैं अपनी हर चाहत तज दूँगा, पर आज मैंने भी नाम लेने जाना है और उड़े सब कुछ तजना होगा। देखो भाई आगे क्या होगा कि ना होगा सामने जाके देखूँगा। पर भाई मान ले मैं एक्सपीरियंस चीज़ में कार चीज़ में ले लेते बिना सोचे समझे, तो 36 महीने की किस्ता में येंगे तो दाब दे, घर का काम ना चल रहा तू मैं चीज़ में ना, तो भाई थम चीज़ ने देख ले, थम भी चीज़ ने कम से कम जो उन चीज़ ने खपा दिया सब कम चीज़ ने, इन्हें 24 घंटे में डिवाइड चीज़ न करो। 8 घंटे तुम्हारे सोने के हैं, 8 घंटे तुम्हारे बैठने के हैं, 8 घंटे पहला कमाया करते कमा के छक लिए, तो कोई भजन चीज़ में उस ईश्वर ने भी जानने का प्रयास करो जो तुम्हारे कायागात में बैठा है, जिसके नाम की हर घट में वो अजर अमर अविनाशी ज्योति जलती है जो इस जग संसार में, उसको जानने का प्रयास तय करो। तीन तो बूझ चले जो गुरु नाम चीज़ ने दे से मेरे से भी चीज़ ने कहा अगर, तो मैं इतनी चीज़ ने कहा अगर उनसे भाई तू जाकर कह दे अपने गुरु ते बूझ के मुझको, बस इतनी बात जगत संसार में, जितना चाहे वो समय ले ले मैं भी दे दूँगा उसको उतना ही समय जगत संसार में।
पर वो बिन बाती बिन तेल जले जो सच्ची ज्योति, उस ज्योति की रंगत बतला दे मुझको, तो मैं भी उसको गुरु मान लूँगा इस जग संसार में। तो भाई जैसे थमीन विश्वास चीज़ पर करके ले गए पलंग पर, वे सारी गला चीज़ न हो तो भाई आगे चीज़ ने इस चीज़ ने बूझ लो भाई, इसमें इतनी खास चीज़ ने पर कोई बुराई भी तो होगी, ये बूझ लो इसके माँ के बुराई चीज़ ने से के ना का। क्योंकि मैं तो कोई भी चीज़ लेता हूँ तो एक ही बात सोच के लेता हूँ कि जैसे मेरे इस कायाघात के अंदर 99 बुराई है पर एक अच्छाई है हर हाल में इस जग संसार में, और तुम्हारे अंदर 99 अच्छाई है पर एक बुराई है इस जग संसार में। जो नर नारी अपनी बुराई न बता दे सच्चे दरबार में और उसको दूर करने का प्रयास कर देगा, वो अपने यूँ लगा ले जीवन के बंधन से मोक्ष पाना शुरू कर देगा इस जग संसार में। वो यत्न बता देगा तुमको इस जग संसार में। तो मेरे बेटे बोले भाई बूझ का बता देंगे, गुरु तो बूझ का बता देंगे, और कोई ना बताता कितना समय ना कहेगा। तब कहता हूँ उनसे मैं, अगर इतना भी न कर सके और इतना चीज़ ने बता दिया तो एक बात और बूझ लिए अक्के और भी ज़्यादा समझ देती हूँ। अगर रंगत नहीं बतला सकता और वो चीज़ ने भरम लीन से रून जाने से उनके नाम का सुमरण चीज़ ने करे से, तय जो बिन बाती बिन तेल जले जो सच्चिर उज्जवल ज्योति, इस कायागात में उस ज्योति की जो रंगत बतला देत गुरु मान लूँ रे उसको मैं, और जो फिर उस उज्ज्वलता की उस सच्ची ज्योति की जो दिखला दे मुझको ज्वाला, तय मैं ब्रह्म महागुरु मान लूँ उसको इस जग संसार में। और ये जीवन तो क्या, और जीवन यापन करती हूँ मैं उसके चरणों में इस जग संसार में। तो मेरा बेटा कोई चीज़ न आता भाई ना बताता चीज़ किए दोहरे चीज़ न चालू जी ने देखो सुना वो एकम में चीज़ ने बूझ लो। तो 4 साल का तजुर्बा ले रहे से जो 10 साल का चाहे 20 साल का हंस के दांत फाड़ देंगे और फिर नू कह देंगे अब गुरु वे जाने। अरे सब बकम गुरु जाने का तो तुम क्या जानोगे, कौन सा ज्ञान हो गया जो लकोए तो भाई घट जाएगा। अरे ज्ञान तो वो भंडार है जितना तुम बांटोगे उससे दुगना वो बढ़ता जाएगा इस संसार में। बांट के न तो देखो लको किस चीज़ का है, क्या ऐसी वो बात बताता है कि जिसके वशीभूत होकर के तू सब कुछ भुला करके सब कुछ सब क्या है इतना नजाकत करके किसी को बतला नहीं सकता, तो उससे तेरी तौहीन हो जाएगी। ऐसा वो कौन सा नाम है जो बताने से घट जाएगा। क्योंकि मैं तो इतना जानू छूँ अगर मेरे गुरु चीज़ ने जिसके चरणों से है मैंने पाया ज्ञान जगत संसार में, उसने आदेश दिया था बीते पल तक मैं रहता था चुप इस जग संसार में। जब तक उसका आदेश नहीं था कहीं वाणी कहने की बातें आती थी तो मेरे मुख से बस इतनी ही वाणी निकला करती इस जग संसार में कि अभी वक्त नहीं है उन मंजरों को कहने का जिन मंजरों को कहने को मैं बेताब जगत मेरे कितना हूँ। अभी वक्त नहीं है उन मंजरों को दर्शाने का जिन मंजरों को मैं जाम समझ कर पीता हूँ इस जग संसार में। और ये उस पल की बात है जब बीते पल में रहता था मैं उस माँ के चरणों का बन कर के दास जगत संसार में, जिसको कहते हैं जय संतोषी माता इस जगत जहान में। और आज इस माँ के नाम पे ही जा रहा हूँ मैं उस सच्चे दरबार में जहाँ वो नाम का ज्ञान देता है, और उससे मैं ज्ञान लूँगा। और जो भी वो बात कहेगा वो तुम सबके सम्मुख जहाँ भी पूछोगे वहीं बतला दूँगा, क्योंकि मैं उस माँ के नाम पे जा रहा हूँ जिस जननी माँ की हूँ मैं संतान जगत संसार में, और जो बीते पल कहलाती थी वेद को रवेदाई जगत जहान में। पर मैं उस बीते पल में रहता था उस माँ के चरणों की बन कर के धूल जगत संसार में। अरे बन्यू समझ लियो चीज़ ने जिस दौर में नाम लेने चीज़ ने जाऊँ तो वो बहुत ही बेदर्दी है कि सम्मुख उसके आने से काल तलक भी थर्राता है। कलयुग की तो है क्या बात जगत संसार में। अरे कलयुग की बात सुना दी मैं तो तुमने बदनाम करके रख दिया
लेते हो और पल आज में दे देने की बारी आई तो कल में और कल करके ही कलयुग बना दिया। तुम खुद ही तो कलयुग हो। अपने अंदर का कलयुग त्याग करके तो देखो, फिर जो सत्य पे चलेगा तो उसके लिए सत्य ही युग याद जाएगा। जो त्रेता में चलेगा तो उसके लिए राम युग याद जाएगा, और जो द्वारका में चलेगा कृष्ण के कदमों पे तो उसके लिए कृष्ण युग याद जाएगा। पर नहीं, सत्य की बातें करते हो, झूठ अपना बैठे हो, झूठ पे भी नहीं चलते। तो सत्य की बात भी करते हो, झूठ पे चलते हो, तो क्या सत्य की बात क्यों करते हो? तुम्हारे लिए तो सतयुग तुमने देखा ही नहीं, उसकी बातें ही सुनी है, सुनने पे यकीन कर रहे हो। फिर त्रेता की बातें करते हो। जानते हो कि राम को जन्म लिया था, मानव रूप में आया था, उसने दर्शाया था कि माता पिता की वाणी से बढ़कर तो कोई वाणी नहीं है, उनके आदेश को पे जीवन व्यतीत करो। एक मौसी के कहने से, पिता के आदेश से 14 साल का वनवास लेकर 10 ओटा काटन चला गया था। पर आज एक गजंग आप माँ बेटे का, बाप बेटे के, बुआ भाण भतीजे, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब दुश्मन हुए बैठे इधर संसार में। तो खुद के रावण न मारो न भाई, राम बन जाओगे। खुद के झूठ न मारो, सत्यवादी बन जाओगे। खुद के कंस न मारो, कृष्ण बन जाओगे। पर उसे कृष्ण मत बनने की चीज़ न सोचियो। देख फिर मेट्रो आ गई है सच्चे दरबार में, माँ का दरबार लाग रहा है। यो इस पर जब खड़ा हूँ मैं तुम्हारे सम्मुख इस जग संसार में। अब मक्खन तक कृष्ण चुराया करता और गोपनीय के लत्ते चुरा लिया करता। आज की दूसरे का तो बहुत दूर की बात है। घर का मक्खन चुरा लिया तो माई खाल तार देगी साटे थे मार के। न पहले आड़ी से रूठ जाती थी, धमका देती थी, कुछ गुस्सा कर देती थी, पर मीठी मीठी मुस्कुराहट में, गुस्से में भी वो प्यार जताती थी। पर आज तो माई साटे मार देगी हद ज़्यादा, और के गलत चुरा लिए ना तो फांसी हो जाएगी। तो भाई खुद के कंस न मार दो तो तुम कृष्ण कहलाओगे। ना तो कल कर तुमने कलयुग तो बनाए रखे है, और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। क्यों हो जाएगा भाई कुछ भी? जब तक अगर तूने चाहेगा तो कुछ भी न होगा इस जग संसार में। पत्ता भी न हिल सकता तेरे बिना तेरे आदेश के। तू खुद को उसके चरणों में अर्पण करके तो देख, जो तेरे ही घट में बैठा है हर पल हर क्षण, जो हर क्षण रहता है संग में तेरे, चाहे समझ ले रहता है वो बन के साया तेरा इस जग संसार में। फिर भी तुम कलयुग की कल की बातें करके कलयुग पे दोष लगाते हो, जबकि सारी खताएं तुम खुद करते हो इस जग संसार में। न मुझको तो वो पल बताते हैं ऐसा है कौन सा इस जगत जहान में। जब तक तू जीवित है किस पल नहीं है वो तेरे संग में इस जग संसार में। वो हर पल तुझको हर रास्ते से वापस लाना चाहता है कि ये बेगैरत का रास्ता है, ये बेगैरत का रास्ता है, तज दे इसको। लेकिन तजते नहीं, अपने आप को सच्चा दर्शाने के लिए बेगैरतपन पे बेगैरत अपनाते जाते हो, और झूठ पे झूठ, सत्य को झूठ से दबाना चाहते हो। कब तक दबा पाओगे तुम इस संसार में? वरना बीतता पल देख लो, जिस पल मैं इस माँ के चरणों में रहता था बन कर के दास जगत संसार में, बेदर्दी नशेबाज कहलाता था इस संसार में। और आज उस नशेबाज जो गुमनाम नशेबाज है उसके दरबार में पेश होना है भाई। आज वो किसी को नाम देने वाला है, और मुझको पता है कि जो भी नाम लेगा वो कितना बड़ा होगा और कितना नहीं, क्योंकि उस पे उसकी छत्र छाया है, जिस माता की छत्र छाया में इस पल मैं खड़ा हूँ जग संसार में। जो पल में रंग और रूप बदल देर माथर बिंदिया दरक चेहरे पे जुल्फ रगरा के नैनों से तरकस के तीर चलाक। ऐसा कत्ल तलक भी करवा दे कि जीवन अमर है, ऐसा जख्म दे दे कायाघात में। उमा माया के दरबार में खड़ा हूँ इस पल में जग संसार में। तब कह रहा हूँ ये वाणी जग संसार में कि बस इतना दोष मेरा है इस जग संसार में। जिस माता से है जगत की रचना उस माता का दाम अधूरा है। इतनी आस जगी थी मेरे मन मंदिर में, बस इतना दोष मेरा है इस जग संसार में। इतनी आस जगा कर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था भाई। बालक भी छोड़ दिए थे, बीरबानी भी छोड़ दी थी, घर परिवार रिश्तेदार सब को मैं छोड़ के एक धाम सजाया था। और वो इनने के नीच बूझ ले भाई, हो आड़े सौरगिया पंडित
दिनेश कुमार जी है जो उसकी धर्मपत्नी है, यो के नाम है, मैं नाम ना चीज़ नहीं जानता, पंडितानी का है गुरु मामी लग गए थे हमारी हो, इसके कहने से हमारे यो आई थी इसके साथ में। और जो पहला इसकी यारी दोस्ती दी है पक्की किसी से हेल ली है, एक धनलक्ष्मी रे के इनकी कौन से रूप है के नाक का, ये किस रंग रूप में बातें करती है, मैं तो बेस इतना जानूँ हमारे यो जितनी है कि चंडाल जगत में नार, उस नारी ने मैं जानूँ जो अभी नार मेरी, यह भी उसकी है भान चीजने से है, तो यह भी नारी रूप में ही ना अंश जगत में उसका जो कहलाती है जय संतोषी मात जगत संसार में उसकी है, ये दोनों भाई नारी रूप में अंश जगत संसार में। और उमा के चरणों का मैं बनकर के दास हुआ था, जो वो दाम सजाया था इनके भूमि में, जो इनके स्वर्गीय ससुर जी है जो पंडित राम किशन जी, उन्हें मंदिर के नाम पे दान दे दी थी, और जिसको कहते थे जय संतोषी माँ मंदिर। और मैं नशे बात से था, नशे में रहा करता, उगा धाम सजाने चाल पड़ा, जय संतोषी माँ मंदिर से नशे नशे में जय संतोषी माँ शिव मंदिर रख बैठा है जग संसार में, ये वो लिख दिया तो वो करना पड़े। तब मैंने उस भोले को भी बुला दिया था जिसका था मैं भगत जगत संसार में, जो दोनों हाथ था विष की पहले पी गया इंसानों की खुशियों खातिर इस जग संसार में, और रख कर उसको नीलकंठ में कहलाता है नीलकंठधारी इस जग संसार में, जिसके गले की शोभा बनता है खुद वो विष धरा करके, जिसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ जगत का जगदातार तेरा गुणगान करो। कल भाइयों भेंट चीज न करूँगा कि जिस माता से है जगत की रचना उस माता का दाम अधूरा है, इतनी आस जगी थी मेरे मन मंदिर में, बस इतना दोष मेरा है इस जग संसार में। नर नर नारा नर नर नारा नारा नार नर नारी करते जाएंगे। ये भाई तो आज बूझूंगा सांझ के, अगर नाम लिया हो कि ना लिया हो, जो भी लेकर आए जी नाम, हमने कभी भी इसको रोका नहीं है। यो देखो वह मेरे नाम लेने पर रोकेगी ना रोकेगी, क्योंकि उसने एक का पहला ही वचन ये है कि जो मैं बताऊंगा वो तुझको बतलाना होगा इस जगत संसार में, तब पाएगा वो ज्ञान जगत संसार में। और जिसने ना विश्वास हो भाई वो कितने भी कितने एक सच्ची जोत जड़ा के चीज़ ने देख लो, और जो मैं वाणी चीज़ ने कहूँ बात पे चल कर देख कर करके चीज़ ने देख ले, कुछ समय के बाद में उसके जीवन में खुद पे ही खुद ने बदलाव आता चला जाए तो इस जग संसार में तो कहना। पर इसके लिए मैं यत्न तो बता सकता हूँ, जतन तो तुमने करना होगा, क्योंकि उसके दो ही तरीके हैं कि जानने के, या तो खुद की काया के अंदर उतर जाओ इस तरह जैसे देखते हो तुम जगत समन को, उससे भी ज़्यादा नज़रों से देखो खुद के अंदर खुद से, सब दिखलाई देगी वो जवाला और उसकी उज्ज्वलता वो सब कुछ कि जिस में रंगत से उपजाओगे। पलंग नवारी भी लेंगे ये भी तो उपजेंगे, ये भी कमाई के पास चला गए, इनमें भी टाइम बुढ़ापा सारी चीज़ इंसान हर चीज़ औलाद जवान बुढ़ापा पैसा महल अटारी घोड़ा गाड़ी सब क्या है एक दिन आता है कि उब जाता है, पर जो उसके नाम पे चल के कारागात में देख लेता है उस ज्योति को, वो जितना उसको देखेगा उतना लीन जगत में होता जाएगा, जिससे कभी उब नहीं पाता है। पल पल यही सोचे और देखो वो देर देखो, और एक दिन ये आ जाता है कि अंत समय मस्त मगन होकर के कहता है कि समा इसी में जाओ, इतना लीन जगत में हो जाता है। इतनी है वो सच्ची ज्योति इस जग संसार में, और उसका स्मरण का है, और वो नहीं दिखला सकते बता सकते, जवाला नहीं दिखला सकते, तो स्मरण न बता दे ना भाई, उसका कौन सा यत्न करे जिस तरह ये जतन करके पा जाए ना, तो वो नाम तो भाई वो है जो किसी वो अक्षर से लिखा ही नहीं जा सकता, कोई अक्षर ही नहीं बना है जिससे कि उसको लिख सके, और कोई वाणी ही नहीं बनी है जिससे कि उसका उच्चारण कर सके, उसका सिर्फ स्मरण कर सकता है। और उसके लिए पता नहीं क्या क्या त्याग करना पड़ेगा तब पाएगा तो उसको जग संसार में। वो तो करने की बहुत दूर की बात है, वो भक्ति रस है कि जिस रस के सम्मुख ये अमृत रस भी फीका पड़ जाए जग संसार में। और जब अमृत की चाहत है तो उसने तो छोड़ो आप अपनी जननी माता के नाम पाए तो वही जग संसार में, चाहे किसी भी मजहब से हो किसी भी रंग रूप में हो, पर आए तो माता के धाम से, माँ के चरणा नतमस्तक से झुका के जान जगत में इतना कर लो, क्योंकि इससे प्यारा इससे निराला और इससे सुंदर तो कोई और धाम ही नहीं है इस जगत जहान में, जिस पे आने के लिए तो सब तरसते हैं। जो जीवन पाया है इसको भी व्यर्थ मत गाओ, न्यू समझ लो तरह के सत्युग नहीं मानते, त्रेता नहीं मानते, द्वापर का नहीं मानते, जो कलयुग कह रहे हैं
अपने आप ने सही चीज़ न कर लियो, ना तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए जो आज अच्छा सोच कर ले रहे हो और आज अपने आप को अच्छा दिखा रहे हो, कल यही तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। और ये जो ये अच्छा पल है इन सारी उम्र कोसोगे, ऐसा जो तारे जीवन में फांसी हो जाएगा। जो पलंग नवारी सोच समझ के खरीदियो। कहते मेरे कहे तो चीज़ ने करो चीज़ ने तक मैं तो कहती देख रहा हूँ, जाँच रहा हूँ ये खुद ही कायागात पे और परख रहा हूँ, और फिर इनके एक्सपीरियंस चीज़ ने करूँगा 1 महीना ही न करके और 1 महीना ठाली चीज़ ने देख के और फिर निचोड़ काट के और जब फैसला करेंगे अगर लेंगे अगर ना लेंगे ना मेरे दौर तो वो पलंग नवारी है अगर मन ना सभा इसकी कति क्या है कि भी कोई ज़रूर मैं तो सिर्फ इनके कारण चीज़ ना आ गया मगर ये चीज़ ने करे 1 महीना एक्सपीरियंस करके देख लो। पर इस सब फ़ायदा भी बहुत से चीज़ ने कि ब्राउ फायदे ने देख के ले जाते कितना इतना और मोलो जब भी ले जाएगा इतना सो। पर पहला इन चीज़ ने देखो एक्सपीरियंस करो, आगे की बात फिर करेंगे। और किसको दे दो दोष जगत में, खुद से बढ़कर कोई बदकार नहीं होता। और यह देखी दुनिया सारी मिला नहीं कोई नर नारी ऐसा जिसमें कोई दोष नहीं होता ये जग संसार में। आज भाई की इसलिए कि माफ़ी कर दियो, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बड़ा अहमियत है। आज वो दिन है कि सुबह से हो जाएगी कि बीते पल को करके दफन नया इतिहास रच दे, बीते पल को करके दफन नया इतिहास रच दे। और इस पल से ही तू खुद को देख के या सुन के या किसी भी तरह जैसे बताओ वैसे खुद को बुला करके उस रास्ते पे चलने का प्रयास कर दे, तेरे हर बंधन कटते जाएंगे इस संसार में। ये बात ने कह रहा हूँ कि कहते हो ना कलयुग में कुछ भी हो सकता है, तो कलयुग में क्या क्या हो सकता है। ये 3 लोग की बातें करते हो, कलयुग तो चौथा लोग के पता है, इतने लोग का की बात सुना देगा। अब सुन के किस में जाओ किस में जाओ जान के इनमें फैसला नहीं कर पाओगे। मैं तो वो बोला बैठा हूँ क्योंकि इस पल है मेरे सम्मुख वो महामाया इधर संसार में, और पीछे खड़ी है वो जो है शेरे तकदीर मेरी, जिसको कहूँ मैं क्या रहती जो बीते पल, उसको क्या कहूँ। वेद व्यास में छाई विद्या कहूँ या कहूँ वेद को रमाई जननी मात मेरी जो बीते पल वेदा कहलाई जग संसार में। उस माता के चरणों की बन कर के धूल जगत संसार में रहता था मैं उस बीते पल, और इस पल खड़ा हो तुम्हारे सम्मुख भाई, इसका सरताज बनकर इसका पप्पा बनकर, और थारे आगे थारे जैसा सुबह इस जग संसार में बोलो रे बोले तेरी बोल। अरे बस छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, पहला दिन तेन कहोगे सारा समय चीज ने ले गया मेरा बेटा। तो जितने अड़ाए बुढ़े बुढ़े बुजुर्ग भाई मेरे तो ज़्यादा उन सबको हाथ जोड़ के मैं चरणा नमन करता हूँ। और जितने मेरे हम उम्र साथी है भाई उन सबको राम राम करके, और छोटों को जो 1-2-1970 से छोटे हैं उन छोटों को प्यार जताकर मैं वाणी ख़त्म यहाँ पे करता हूँ। और आप अपना एक्सपीरियंस करके पलंग खरीदो, बकते मेरे बात माँ के खरीदो नहीं ले नहीं तो वो दोस्त बनना मत दियो भाई। और छोटों को प्यार जता के वाणी ख़त्म मैं करता हूँ। और कोई वाणी से किसी को खता हुई और दुख पहुँचा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी चाहता हूँ। मेरी कोई ऐसी खता नहीं थी कि किसी को ठेस पहुँचाई जग संसार में, क्योंकि तुम पलंग नवारी बेचो सुबह मैं उसके बदल में मस्त रहूँ छूँ। जिसने कहते हैं जय संतोष की माँ जगत संसार में, या कह लो जो है सबका जगदातारी सबका पालनहारी इस जग संसार में। ईश्वर को अल्लाह को वाहेगुरु को या ले लो या किसी भी रंग रूप में हो, पर सब आए तो है माँ के धाम से। बोलो साचे धाम की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो अपनी जननी माता की जय। बोल रहे बोले तेरी वो, बोलो जय संतोषी माता की, बोल रहे बोले तेरी वो, बोलो जय शंकर की जय। जय माँ करते जाएंगे इस जग संसार में।